अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज जैसा कि हम लोग मिसलेनियस में कर चुके हैं, आज हम थर्ड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सेट बोल्टर फॉर्म ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये है ए माइनस बी का क्या मतलब है जी, ए में हो बी में ना हो, लेकिन यहाँ पर अब जितने ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिए गए हैं इसका मतलब ये है कहीं पे ए का जिक्र है, कहीं पे बी का है, और कहीं दिया बी हुआ है ए और बी का, लेकिन वो ठीक नहीं दिया हुआ। तो बी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बड़ा जो चीज़ें हमारे पास आ रही है सेट के हिसाब से वो ए है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो आपका ये ऑप्शन दुरुस्त होगा कि एक्स बी में के हिसाब से तो नहीं है लेकिन ए के हिसाब से है। सेकंड देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल ए आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी आ रहा है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी या मतलब सेट ए आ रहा है, ए एक बड़ा सेट है, बी उसके मातहत है। यूनियन जब उसका करेंगे तो सेट ए ज़ाहिर बात है एक बड़ा सेट के हिसाब से आ रहा है, और जब हम उसका इंटरसेक्शन मुश्तरक लेते हैं, कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं, तो वो बी के हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब है ए के बी जो है वो सब सेट है ए के, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी में बताया गया। थर्ड नंबर में है कि ए सब सेट बी है देन ए माइनस बी। तो हमेशा याद रखें जब भी ए सब सेट होगा बी के तो ए माइनस बी हमेशा 5 होता है। 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, अब यहाँ इस पर सी ठीक था ना, तो 4 नंबर है ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल 5। तो मतलब ये कि आप ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए में हो बी में ना हो, और बी माइनस ए का क्या मतलब है बी में हो और ए में ना हो। रिजल्ट के तौर पे वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो 5 सेट आ रहा है, तो इसका मतलब है ए और बी एक ऐसा सेट है जो दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए कंप्लीमेंट सी दिया हुआ है, कंप्लीमेंट दिया हुआ है डैश सेट, यानी कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए हट जाएगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर नल सेट आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, यूनिवर्सल ए ही एक सेट दिया हुआ था, तो यूनिवर्सल के हिसाब से आपके पास वहाँ यू माइनस ए करेंगे तो वो आंसर आपके पास नल आ रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटर्न, अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब देखें रियल नंबर्स को हमेशा हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है, बी और सी के ऑप्शन के हिसाब से और सेट बोल्टर नोटेशन के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं ना रियल नंबर्स को, ठीक है। तो इसलिए बात यहाँ पर बी एंड सी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कि रेंज, ये आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, एक ये 2 1 4 3 और 2 2 के हिसाब से इसमें डोमेन रेंज दोनों हम निकाल भी सकते हैं। पहले डोमेन पहली चीज़ को कहते हैं जिसमें एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर ये देखें फर्स्ट में दी हुई है 2 है 3 है 2 है, ठीक है, सॉरी 2 और 4 है, पहली चीज़ देखनी है ना एक्स के हिसाब से, तो वो 2 और 4 आपको दी हुई है, ठीक है, वो आपके पास आ गया 2 4 नीचे इसका ऑप्शन दुरुस्त। अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 है, वो तो हमने मांगी नहीं थी, ऐसे ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर लिख दिया गया। नेक्स्ट पे देखें 7 नंबर पार्ट में है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स, यहाँ पर आ रहा है ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है आपके पास, यानी दोनों का प्लस किया जाए तो 0, इसका मतलब है डोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो तब ये सिचुएशन दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट नाउ। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 12, यानी आपने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ए मल्टीप्लाई बी से लेकर सारे उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसमें देखें 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है, 2 को 6 से करें, 3 को 4, 4 को 3, 6 को 2, 12 को 1, ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, जबकि बाकी पार्ट्स में कभी कौन सा में से कभी कौन सा। तो ए में जैसा कि फुल दिए गए हैं, सारे दिए गए हैं, तो उसको हम जो है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पे 10 नंबर पार्ट, अगर एन ए पी है तो एन ए मल्टीप्लाई ए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ज़ाहिर बात है जब पी के इक्वल दिया गया था तो पी मल्टीप्लाई पी आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आपको दिया गया क्यों वो एन के हिसाब से था ना, अब यहाँ पर देखें जैसे 11 नंबर पार्ट में एन बी दिया गया टी और बाइनरी रिलेशन के हिसाब से, पहले सिंपल बात की गई थी, अभी बाइनरी रिलेशन के हिसाब से बात की जा रही है। टी मल्टीप्लाई टी तो टी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब इसको लिखा जाएगा ना 2 की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, 2 की पावर में होता है, तो 2 की पावर में टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े से थे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर, यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 के सारे जो थे ना MCQs वगैरह। अभी हम लोग करते हैं जो है 4 नंबर के हिसाब से। मैं आपको पहले भी कहती रहती हूँ थोड़ा सा ये आपको अगर करना पड़ता है तो इनको थोड़ा सा कर लिया करें, सामने सॉल्व जैसे मैंने किया हुआ थोड़ा कर लें तो
उसको सीखने में, याद करने में, थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इनसे रेलेवेंट भी आ सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। मिसलिनियस में देखें, अगर इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखें -2 - a + a², ये थोड़ा सा साइड पे सॉल्व भी किया हुआ है। a², इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लें। अगर a² - a - 2, इनके पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। पेयर्स ही इनके बनेंगे, इनके फैक्टर्स क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है ना, तो ये देखें मैंने इसके पेयर्स बनाए हैं। a² - 2a + a - 2, a फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा, +1, ठीक है। a - 2, ये मिड टर्म ब्रेक मेथड थोड़ा सा याद सारा यूज़ हुआ है। पेयर्स मेथड भी थोड़ा कह दें, या इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड कह दें। तो a+1 बाहर वाला आ जाएगा और a - 2 अंदर वाला कॉमन चीज़ आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर a+1 और a - 2 को किया जाए। दूसरी बात, इस तरह से भी आप इनको ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर अगर a² - a - 2 आता है या -2 - a + a² आ जाए, तो दोनों एक ही बात है। फिर आपको ये फार्मूला और ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखें, एज इट इज़ तमाम ऑप्शन को सेकंड में भी मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर आपका आंसर ये ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आता है तो इट्स ओके। अगर नहीं आता तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका फार्मूला क्लोज किया गया है कि x² - 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब फर्स्ट का x आ जाएगा, सेकेंड लास्ट वाला 1/2 का स्क्वायर है तो उसको अंदर 1/2 आ जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है x - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 टाइम लिखें तो आपके पास डी ऑप्शन बन रहा है। जिस चीज़ का स्क्वायर होता है उसको 2 दफ़ा लिखा जाता है। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि डी नंबर ऑप्शन में अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर आपका आंसर ये ऊपर वाला क्वेश्चन टाइप आ रहा है x² - x + 1/4, तो इट्स मीन आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज़ 3 नंबर। 3 नंबर में देखें, क्वेश्चन है पूरा सॉल्व होने वाला, एक्सरसाइज में दिया भी हुआ था। यहाँ x - m x + m को सॉल्व करें तो x² - m² आता है, और वो x² + m² के साथ सॉल्व होगा तो x4 - m⁴ आएगा। और जब इसको दोबारा यानी यहाँ पर 3 दफ़ा हमें फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है a² - b² इक्वल होता है a - b × a + b। तो x8 - m8, ठीक है, ये आपके पास। और अगर आपको फार्मूलों से नहीं होते, अगर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन सी आएगा जो करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 4 नंबर पार्ट में ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनको खोल के सॉल्व करके देख लें कौन सा ऑप्शन इस पर रिलाई कर रहा है। a⁴ ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप भी सॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट का जिक्र किया गया यहाँ पर, आप देखें सारे ऑप्शंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपके पास a⁴ + 64 b4 आता है, तो इट्स मीन आपका आंसर करेक्ट है और ये अकॉर्डिंग टू a नंबर के आ रहा है। और दूसरा फार्मूला टाइप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको भी अकॉर्डिंग फार्मूला इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। 5 नंबर पार्ट में है, अब यहाँ देखें इक्वल कहा गया है, बाय x दिया गया है। मैंने इधर इस तरह से किया है, x को दोनों चीज़ों से में से कॉमन ले लिया, ठीक है। एक दफ़ा x लिखा है, इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की है, अंदर क्या रह गया, यानी x के बगैर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। 2a + 3b + 7 अंदर आ गया, फिर 7 + 2a + 3b + 5 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4a + 6b + 12 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वही आंसर आ रहा है जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा जी क्वेश्चन सॉल्व भी हुए हैं। विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, -12 x² y²। मैंने इसको ये सेपरेट ऊपर सामने लिख लिया है, ये देखें ऊपर, ठीक है। 6x y³ सेकंड लाइन में लिख लिया, इसको सारा सेपरेट करके 24 का भी एलसीएम लेके उसको सारा अलग अलग करके सॉल्व करके लिख लिया है। कॉमन मेंबर जब इसमें निकालेंगे, कॉमन मेंबर वो हैं जो तीनों में दिए हुए हों, ठीक है। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो आ रहा है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, 3 2x y एंड इनटू अगेन y इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 2 दफ़ा आपके पास यहाँ पर y जो है वो आ रहा है, ठीक है। एक y आ रहा है ये, और सेकंड y बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सेकंड y आया, उसको थोड़ा सा मेंशन नहीं किया गया, उसको थोड़ा सा सर्कल भी कर लेते हैं। ये इसको सर्कल हमने कर दिया है, ये देखें, ये सर्कल लास्ट में यहाँ पर सारा कर दिया गया है, ये y एंड y। तो यहाँ 2 टाइम y आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास आंसर आ रहा है 3 2 6, ठीक है। 3 2 6 x एंड y², ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट में अगर देखें तो दिया हुआ है विच इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 x² y², 6x y³ 24 x² y²। ये देखें तीनों का मैंने निकाल लिया है।
निकालने के बाद अब जो ढेर सारे सर्कल्स हैं ये इस तरह से होता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट कॉमन है, ठीक है, मल्टीपल दिया है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नन कॉमन। अब ये 2 3x डबल वाई ये तो आपके पास आ गया कॉमन। नन कॉमन में 2x एंड वाई इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y की पावर 3 और x का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा क्लीनली किसी कॉपी पर थोड़ा सा करके देख सकते हैं ताकि आप लोग इसका ठीक ऑप्शन निकाल सकें। नेक्स्ट में है व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7x माइनस 6xy, और सेकंड आपको दिया गया है 5xy³ माइनस 3x²। ठीक है, यहाँ मैंने देखे फर्स्ट ऑप्शन जो था उसमें से भी मैंने x कॉमन ले लिया, सेकंड है उसमें से भी मैंने x कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके अलावा कोई और चीज़ तो कॉमन बन नहीं रही थी, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नाउ। नेक्स्ट है 9 नंबर पार्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 7x और 6xy, और सेकंड आपके पास आ रहा है y 5y³ x माइनस 3x²। अब इसको वही बात आपके पास यहाँ पर x ही कॉमन, ठीक है, बन रहा था, और नन कॉमन में 7 माइनस 6y और 5y³ माइनस 3x आ रहा है। ठीक है, दोनों में से क्योंकि x जो है वो निकल जाता है ना, तो जब निकलता है x आपके पास जब निकल जाएगा तो आपके पास जो नन कॉमन है वो चीज़ सारी यहाँ पर लिख दी गई है। लेकिन उन्होंने क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की है तो आप इसको जस्ट सिर्फ सी के हिसाब से करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। अगर लीस्ट हमारे पास होता फिर हमारे पास डी ऑप्शन बनता, और अभी आपके पास सी ऑप्शन बन रहा है। 9 नंबर पार्ट भी देखें। अब 9 नंबर पार्ट में वही बात है, देखिए दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम 8 नंबर की बात करें तो हमें हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन का है, तब हमारा आंसर x आता है, और वही बात जब हमारे पास लीस्ट कॉमन फ्रैक्शन आएगा तो उसमें कॉमन मल्टीप्लाई नन कॉमन आएगा। कॉमन में आ जाएगा x, और बाकी तमाम चीज़ें x निकलने के बाद जो चीज़ बच रही है वो नन कॉमन, इसका कोई हल नहीं है, तो उन्होंने इसी तरह इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपको HCF दिया गया, मालूम करें वही हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन मालूम करें। 7x³ 8y³ 3x³ माइनस 5y³। अब यहाँ पर आप ये लोग ये देख सकते हैं कोई चीज़ इसका कोई हल है ही नहीं है, ना इसमें कोई चीज़ कॉमन बन रही है, ना इसका हम फार्मूला खोल सकते हैं, क्योंकि 7 है तो 7 ऐसी चीज़ है जिसका क्यूब नहीं, उसका कोई भाई मतलब नहीं लिया जा सकता, 3 का नहीं लिया जा सकता, 5 का नहीं लिया जा सकता, तो इसमें इसका मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आपके पास नहीं बनेगी तो वहाँ 1 भी होता है। बचपन में जैसे आप LCM HCF के क्वेश्चन करते थे, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती थी तो वहाँ पर 1 आंसर होता था, यहाँ एज इट इज़ इसलिए 1 आएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पर LCM है दोनों का, फिर वही बात यहाँ पे पहले उन्होंने क्या किया है जी, पहले उन्होंने ये बताया था HCF मालूम करें, वहाँ 1 आ रहा था, यहाँ पे नन कॉमन में ये पूरी दोनों चीज़ें ही नन कॉमन है, तो वही बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 12 नंबर पार्ट में देखें, दोनों को आपस में प्रोडक्ट मालूम करने का कहा गया। प्रोडक्ट का मतलब आप लोग एंड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं, ऊपर नीचे सारी कटिंग यहाँ थोड़ी बहुत मैंने करने की कोशिश तो की है, आप लोग देख सकते हैं कटिंग UV की जितनी हो रही थी नीचे UV बच रहा है, और अगर 6W 4 पार के साथ है और 3W 3 पार के साथ है, जब इसकी कटिंग करते हैं तो 2W आ जाता है। इट्स मीन आपके पास बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कटिंग इसकी करके देख लीजिएगा, थोड़ी सी मैंने की तो है, इधर आप लोग चेक कर लेना। 13 नंबर में है। अब यहाँ पर थोड़ा डिवाइड, पहले जो उन्होंने देखे वो साइन दिया हुआ था वो मल्टीप्लाई का दिया हुआ था, यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन दिया गया है। इट्स मीन यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स में चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ देखें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया। 3y²/10 तो ऐसे ही लिखा गया, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय y³ आ गया। जब कटिंग करेंगे तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, अब 14 नंबर पार्ट में यहाँ देखें आप बगैर कटिंग ये वो नहीं हो सकती है, क्यों, यहाँ पे सम मालूम करने का कहा गया। सम में आप लोग देख सकते हैं LCM लिया जाए, जैसा कि क्योंकि दरमियान में प्लस है, ठीक है, दरमियान में प्लस है तो ये जो मैंने लिखा हुआ है साइड पर 2a माइनस a, मतलब a² - 1 अगर LCM लिया जाए तो ऊपर वाली चीज़ें इसी तरह से आ जाती हैं। 2a में से जब a निकाला जाए तो a डिवाइडेड बाय a² - 1 विच इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट नाउ। ठीक है, ये आगे पीछे थोड़ा मैंने स्टेप लिख दिया था, बाद वाला पहले लिखना चाहिए था, पहले वाला बाद में, लेकिन उसको आप लोग देख लीजिएगा। 15 है, दोनों में डिफरेंस कहते हैं माइनस के साइन को। LCM मैंने लिया है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, वहाँ भी डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो x + y इसी तरह से लिख दिया गया। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपके पास ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, अब -3x के साथ भी है, एंड की जगह डिफरेंस का साइन अगेन माइनस आएगा तो x के साथ भी माइनस होगा, तो ये -4x डिवाइडेड बाय x + y आ जाएगा। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट नाउ।
16 में देखें, थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया था। अब यहाँ वो फार्मूला आ जाता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल, ये फार्मूला मैंने इसको शॉर्टकट में थोड़ा कर लिया था कि LCM मल्टीप्लाई HCF की जगह दिया हुआ है a - b इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल को इकट्ठा मैंने सारा लिख लिया, a - b होल स्क्वायर उन्होंने भी इसी तरह से दिया हुआ था, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a - b उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, a - b से कट जाएगा, जो बाकी रह गया a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जब ये इकट्ठा इसको लिखा जाएगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 17 नंबर पार्ट देखें, यहाँ पर आपको दिया गया है अगेन वही फार्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM और दूसरा आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इन्होंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है जी, x माइनस वाई, ठीक है, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोल दिया गया है, ठीक है। तो इसको खोला है तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई एज इट इज़ लिख लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस वाई, अब यहाँ पर सिंपल ही है, ठीक है, चीज़ें सिंपल ही हैं क्योंकि आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन HCF LCM उन्होंने इकट्ठा लिख के दे दिया गया था, तो वो थोड़ा सा लिखा नहीं है, इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश की है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई जब हल होगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा समझना, 18 नंबर पार्ट की बात कर रही हूँ कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आपने बताना है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनानी है चीज़, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हो तो फिर इसका क्या बनेगा, ये जो आपको रकम दी हुई है इस सारी का ना, हम यहाँ देख लेते हैं। ये फर्स्ट जो है इसको तो आप छोड़ दें, ये अगला देखें 6 स्क्वायर जहाँ पे दिया हुआ है 36 है, इसका 6 का स्क्वायर लिख देंगे, x 3 इंटू 2, यानी हमें 2 यहाँ सारे चाहिए, और y 8 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था इसका स्क्वायर रूट है तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। उन्होंने क्योंकि दिया हुआ था इसलिए 2 की फॉर्म में इसलिए चीज़ें कर दी हैं कि ये देखें जब 1/2 की फॉर्म में ये आएगा स्क्वायर रूट, पहले के साथ भी 1/2, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ, सब के साथ कट जाएगा, तो जो चीज़ आपके पास बचेगी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 x की पावर 3 एंड y की पावर 8, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट 19 इसका भी इसी तरह स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा देख लें, प्लस माइनस की फॉर्म में भी दी हुई हैं, अकॉर्डिंग कंडीशन प्लस माइनस दे दिया जाता है। अब यहाँ जब इसका 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1/2, तो ये 4/2 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें ए ऑप्शन यानी अंदर वाली चीज़ वैसे ही लिखी हुई है, इसका स्क्वायर आ गया और वो भी प्लस माइनस के साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए ऑप्शन इज करेक्ट। द लास्ट ऑप्शन इज, यहाँ देखें स्क्वायर रूट इस चीज़ का दिया गया है, अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है देखें माइनस और -1 अब यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अंदर वाली चीज़ से तो चले हमें समझ आ रही है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वो स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर खाली 2x + 1/x + 1 का नहीं है, वो माइनस का भी है। तो माइनस को अगर हम -1 इंटू -1 का स्क्वायर लें तो 2 नेगेटिव साइंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव साइंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर बाकी चीज़ 2x + 1/x + 1 का भी इसी तरह से स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट उससे कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 2x + 1/x + 1। बस आपने माइनस का ध्यान करना है कि माइनस जो है इसका भी स्क्वायर है, -1 मल्टीप्लाई -1, जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं होगा जस्ट इसके किसी नंबर ऑप्शन के, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास होल दिया हुआ था माइनस के ऊपर भी और 2x + 1/x + 1 के ऊपर भी, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा, ये तो थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो थे 3 और 4 मिसलेनियस के थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर करेंगे, आप इनको अच्छे से देखें भी, ठीक है। और हमारा चैनल है सुपीरियर मैथ्स एकेडमी, थोड़ा सा इसको भी आप लोग लाइक शेयर और इस तरह से कर दें, कमेंट्स वगैरह कर दें तो आपकी सपोर्ट अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ताकि हम अपनी थोड़ी सी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी भी ला सकें, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर सॉल्व करें, बुक पे भी सॉल्व करें इनको अच्छे तरीके से, ताकि आपके नंबर्स वगैरह जो हैं वो कहीं से कोई गुंजाइश ना बने कि कट सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।